नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। सादरा जिला मजिस्ट्रेट प्रांजल पाटिल की अध्यक्षता में कल उत्तर पूर्वी जिला के मंडोली क्षेत्र में एक मेगा कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप सुविधा चाहे आधार को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, कानूनी लड़ाई को लेकर हो, ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर, इन सभी सुविधाओं की जानकारी जनता को दी गई। बैंक द्वारा क्षेत्र की जनता के खाते भी खोले गए, विभाग द्वारा ई श्रम कार्ड बनाए गए, स्वास्थ्य की सभी जानकारी जनता को दी गई। महिलाएं अपने अधिकार की लड़ाई कैसे लड़ सकती हैं, इसकी जानकारी भी इस मेगा कैंप में महिलाओं को दी गई। साथ ही वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर बताए गए, बच्चों पर हो रहे दुराचार की लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है, ऐसे पास्को कानून की जानकारी क्षेत्र की जनता को दी गई। श्रमिकों के अधिकार उन्हें बताए गए। जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के तहत सखीवन स्टाफ सेंटर का काउंटर भी यहां लगाया गया, जहां पर महिलाओं को कानून के बारे में जानकारी दी गई। एनजीओ द्वारा महिलाएं स्वावलंबी कैसे बने, आत्मनिर्भरता के साथ अपना जीवन यापन कैसे करें, इसकी जानकारी भी इस मेगा कैंप में महिलाओं को दी गई। इस मेगा कैंप में वकीलों द्वारा कानून की कुछ ऐसी बारीकियां क्षेत्र की जनता को बताई गई, कैसे वह निःशुल्क कानून की सेवा ले सकते हैं, वकीलों की सेवा ले सकते हैं, ऐसी जानकारियां भी दी गई। मां शक्ति एनजीओ की इस मेगा कैंप के कार्यक्रम में सहभागिता रही। बच्चों ने इस कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, जहां बच्चों ने देशभक्ति के गानों पर डांस करके कैंप में आए लोगों का मन मोह लिया। इस कैंप में मिलन गार्डन की आरडब्ल्यूए का भी विशेष योगदान रहा, जहां इस आरडब्ल्यूए के सभी पदाधिकारियों ने इस मेगा कैंप में अपनी सेवाएं दी। वहीं सिविल डिफेंस के साथियों ने मेगा कैंप की सुरक्षा का जिम्मा संभाला। सीमापुरी एसडीएम मोहन कुमार जी, सादरा एसडीएम क्षितिज कुमार जी, सादरा डीएम प्रांजल पाटिल की इस कार्यक्रम में गर्मामयी उपस्थिति रही। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा क्षेत्र की जनता को इस कैंप के बारे में जानकारियां दी गई। क्षेत्र में जनहित का कार्य करने वाले सामाजिक लोगों को सादरा डीएम द्वारा स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस मेगा कैंप में 4 से 5 हजार लोगों ने जिला प्रशासन द्वारा दी जा रही 800 सेवाओं की जानकारी ली और बहुत ही तत्परता से उनका लाभ भी उठाया। इस पूरे कार्यक्रम में एसडीएम सीमापुरी मोहन कुमार और एसडीएम सादरा क्षितिज कुमार जी का विशेष योगदान रहा। एसडीएम सीमापुरी द्वारा ऐसे कार्यक्रम पहले भी कराए जा चुके हैं। इससे पहले जनवरी में ऐसे ही मेगा कैंप का आयोजन सादरा एसडीएम क्षितिज कुमार जी की अध्यक्षता में हुआ। आगे भी ऐसे मेगा कैंप का आयोजन लगातार होता रहेगा, ऐसी जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा क्षेत्र की जनता को दी गई। क्या है कि शासन प्रशासन द्वारा लगातार दिल्ली में जनहित के प्रोग्राम चल रहे हैं, जानकारियां चल रहे हैं। आज ऐसा ही एक मेगा कार्यक्रम हमने मंडोली में देखा, जहाँ पर एक मेगा कैंप लगाया गया और ये सब शिवापुरी एसडीएम मोहन कुमार जी और प्रांजल पाटिल जी के सानिध्य में हो रहा है। और मैम हमेशा जनहित के कार्य लगातार करती आई है शासन के द्वारा भी, और आज मैम यहाँ आकर खुद लोगों को बातें बताएं कि जनहित के कार्य लगातार मेरे सामने में जारी रहेंगे। मैम आज के इस मेगा कैंप का अभिप्राय क्या है? जी, हम मंडोली के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मेगा कैंप कर रहे हैं और यहाँ 20 से 25 डिपार्टमेंट्स आए हैं और बहुत सारी फैसिलिटीज यहाँ हमारा मकसद यही है कि एक जगह में लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं और सेवाएं कैसे मिल पाए। और ऐसे लोगों से भी डिमांड आ रही थी कि उनको भी ऐसे कैंप की जरूरत है, तो ऐसा ही कैंप हमने जनवरी में किया था इसी साल जाफराबाद में। और हमारी ये कोशिश है कि आगे वाले दिनों में हर एक छोटे छोटे एरिया में जाके हम ऐसा कैंप करें। नेक्स्ट कैंप जो लगेगा, क्या मतलब प्रशासन के कैंप कब तक लगेगा? हमारी कोशिश है कि ये समर जो हमारा मई, जून, जुलाई में इन 3 महीनों में हम ज्यादा से ज्यादा कैंप करवाएं। एसडीएम मोहन कुमार जी से और उनसे पता करेंगे आखिर इस मेगा कैंप के आयोजन का क्या अभिप्राय है। ऐसे कैंप लगातार लगते रहेंगे और जनता की सेवा करते रहेंगे। एक और आज स्लोगन दिया गया था कि सरकार जनता के आंगन में, तो उसी के आधार पर हम पूछते हैं एसडीएम मोहन कुमार जी से कि इस मेगा कैंप का अभिप्राय क्या था। सर, आज मंडोली क्षेत्र में एक मेगा कैंप का आयोजन किया गया, इस मेगा कैंप का मुख्य अभिप्राय क्या था? ये मेगा कैंप आज पहली बार नहीं किया गया,
बल्कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मैडम के सानिध्य में और उनके लीडरशिप में ये दूसरा मेगा कैंप है। पहला मेगा कैंप शहादा एसडीएम श्री क्षितिज मिश्रा जी जो मेरे साथ यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने आयोजन किया जाफराबाद में जनवरी के महीने में। जनवरी के महीने में भी काफी भीड़ थी और उस दिन धूप का भी दिन था। धूप के दिन होने की वजह से मुझे लगता है कि उस दिन लगभग 5000 लोग आए थे, काफी सफल रहा। वहां से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मैडम का ये जो मिशन है वहीं से शुरुआत होता है और ये मिशन का दूसरा पड़ाव है या दूसरा आप एक्टिविज्म भी बोल सकते हैं। और ये पड़ाव यही खत्म नहीं होता, आगे भी जारी रहेगा। जैसा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मैडम अभी बताया था कि इस समर सीजन में जब बच्चों की काफी छुट्टी होती है, लोगों की काफी छुट्टी होती है, इसमें जगह जगह पे हम मेगा कैंप आयोजित करते रहेंगे। मेगा कैंप में सारे डिपार्टमेंट एक कैंपस के अंदर, एक प्रेमिसेस के अंदर सारे डिपार्टमेंट आते हैं। आज लगभग 20 से 25 डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के यहाँ पे आए और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस के सानिध्य में उनके लीडरशिप में अपनी सुविधा दिया और तमाम जो दिक्कतें थी लोगों की वो यही निष्पादित किया। और उसके अलावा सबसे बड़ा यहाँ जो काम हुआ, आधार सेंटर पे काम हुआ, उसके बाद हेल्थ फैसिलिटी में काम हुआ। यहाँ हेल्थ फैसिलिटी में केवल जनरल मेडिकल सुविधा नहीं दिया गया बल्कि स्पेशलिस्ट भी आए थे। आई फैसिलिटी की सुविधा थी, डेंटल की सुविधा थी और उसके अलावा गायनी की सुविधा थी। इसमें प्रत्येक तीनों सुविधाओं में 20-25 और उससे भी ज्यादा लोग अपने सुविधा को लिए। तो ये ईसीजी कराया गया और ईसीजी के डॉक्टर साहब ने बताया कि लगभग 30 लोगों को ईसीजी किया गया। तो काफी सफल रहा और काफी भीड़ आई। मुझे लगता है कि फुटफॉल ना भी तो लगभग 3 से 4 हजार तो आज हो गए, तो काफी फुटफॉल था। और अगर सर्विसेज को काउंट किया जाएगा तो मुझे लगता है कि प्रत्येक डिपार्टमेंट ने एवरेज 30-40 से ऊपर ही सर्विसेज दिया और आधार वालों ने 300 से ऊपर सर्विसेज दिया। यस प्लीज। हमारे साथ एसडीएम सादरा क्षितिज जी, उनसे भी पूछते हैं कि ये जो मेगा कैंप आज लगाया गया, जो लोगों को सुविधाएं दी गई, ये सारी सुविधाएं निःशुल्क थी या आने वाले समय में जनता द्वारा इन सेवाओं को पेड भी किया जाएगा? सर बैठे हुए हैं, सबसे जानकारी लेते हैं कि सर आज की जो सर्विसेज हैं वो निःशुल्क थी, जो जानकारी में है, क्या ऐसी निःशुल्क सेवाएं जनता को आगे भी दी जाएंगी? जनता को सुविधाएं देने का जो काम है ये निःशुल्क ही है और आगे भी निःशुल्क रहेंगी एज पर प्रोविजन। जितने भी ये सर्टिफिकेट्स के हैं, जितने उनके जो जहां निर्धारित शुल्क हैं, जो उतने ही शुल्क लेते हैं। ये सुविधा यहाँ आके देने का कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं होता। ये सारे निःशुल्क सुविधाएं होती हैं और आगे भी निःशुल्क जारी रहेगी। सर ने बताया कि ये सारी सेवाएं निःशुल्क और आगे भी निःशुल्क रहेंगी। जो आज सर्विसेज दी गई, इन सर्विसेज में आगे कोई बढ़ोतरी होगी या जो समर कैंप लगाए जाएंगे इस आधार पर सर्विसेज यही रहेंगी, आगे भी सर इसमें कोई बढ़ोतरी होगी? जैसा डीएम मैडम का विजन है कि जो भी सर्विसेज के लिए आपको किसी भी डिपार्टमेंट में जाना होता है उसकी बजाय डिपार्टमेंट्स आपके पास आ रही हैं। पिछली बार जब हमने किया था जाफराबाद में, उससे भी ज्यादा डिपार्टमेंट्स इस बार आपके सामने, आपके घर, आपके आंगन में आके सुविधाएं दे रही हैं और आगे डिपार्टमेंट्स की संख्या बढ़ सकती है, घट नहीं सकती और हम कोशिश करेंगे बढ़े ताकि आपको घर बैठे ये सुविधाएं मिल सकें। किया गया था उसमें मां शक्ति एनजीओ का भी बहुत ही बेहतर प्रदर्शन रहा, जहां इन्होंने इस कैंप को आयोजित करने में अपनी विशेष भूमिका निभाई। हमारे साथ एनजीओ के एक पदाधिकारी जुड़ी हुई हैं, उनसे पूछते हैं। मैम आपका नाम? अनिता जी, आज मेगा कैंप में आपकी एक विशेष उपस्थिति भी रही, साथ ही आपके एनजीओ ने एक विशेष भूमिका निभाई, क्या कहेंगे सर? ये तो पहले तो हम धन्यवाद करना चाहती हूँ डीएम मैडम का और एसडीएम साहब का, जिन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम आयोजित किया है। और ये कार्यक्रम में इन्होंने सभी सुविधाएं जो प्रशासनिक होती हैं उसके सब सुविधाओं के जो है समाधान हेतु यहाँ पे ये अलग अलग यहाँ पे रूम्स बनाए और उसमें सब लोगों की जो है समाधान किया है। और यहाँ हजारों की संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया और अपनी समस्याओं को लेकर राशन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह और हेल्थ चेकअप का भी इसमें रखा गया था। और इसके अतिरिक्त जो है वो विधि सेवाओं के लिए जो है कोर्ट की तरफ से डीएलएसए की टीम भी आई थी और उन्होंने जो है वो महिलाओं का, बच्चों का और सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या क्या प्रावधान है उसके बारे में भी बताया। और जो है वो क्या क्या मतलब कोर्ट की तरफ से फैसिलिटीज सुविधाएं जो हैं, जैसे कि फ्री वकील दिए जाते हैं अगर कोई महिला है, कोई बच्चा है या कोई बुजुर्ग हैं। उसके अलावा अगर कोई पुरुष भी हैं तो उनकी अगर मासिक आय 5 से कम है तो उन्हें भी एक फ्री वकील की सुविधा दी जाती है। और हमारी संस्था मां शक्ति भी ये सब
चीज़ों में जो है बढ़ चढ़ के हमने हिस्सा लिया है। उसमें कल्चरल प्रोग्राम भी था और हमने भी जो है वो कानूनी सलाह जो है लोगों को दी है। और इसके अलावा जो है हम लोग योगा के बारे में लोगों को बताया, हमने योगा के क्या फ़ायदे हैं और इस लेबर कार्ड भी बनाने में जो है लोग उनके सहयोग कर रहे हैं। और साथ के साथ में जो है हम कोर्ट की तरफ से भी लोग जो है अपना मतलब भाईचारा बनाएं और कम लिटिगेशन हो, क्योंकि हमारे कोर्ट भरे हुए हैं, आजकल केसेस बहुत होते हैं। तो वो सब को देखते हुए और महिलाओं के सशक्तिकरण का जो है वो एक विशेष था कि महिलाओं को कैसे हम सशक्तिकरण कर सकते हैं उनको चाहे हम उनको लोन की सुविधा कराएं, उनको पैरों पे खड़ा करने के लिए उनका MSME हो या मुद्रा लोन उनको कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है और क्या क्या जो है स्कीम्स हैं सरकार ने दे रखी महिलाओं के लिए, इसके ऊपर जो है हमने आज रोशनी डाली है। लोगों का इसमें हमने लोगों को जानकारी दी। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं मिलन गार्डन के RWO के सदस्य, जिन्होंने इस प्रोग्राम में अपनी अहम भूमिका निभाई। मिलन गार्डन जो हमेशा से जन सेवा में आगे रहा है, हालांकि उनकी यहाँ की सेवाएं पिछड़ी हुई हैं, लेकिन वह अपनी सेवाएं देने में कभी भी पीछे नहीं लगता। ऐसे ही सेवाएं या कैंप में RWO के सदस्यों द्वारा दी गई। पता करते हैं कि आज की जो सेवाएं रही, इसमें मिलन गार्डन के RWO ने क्या क्या सेवाएं दी। ये हमारे पास कल सूचना IGM साहब के द्वारा दी गई थी कि हमने जो आपको होली पर बताया था कि हम आपको एक मेगा कैंप देने जा रहे हैं। तो ये इस कैंप के बारे में बताया कि हम आपको कल एक मेगा कैंप दे रहे हैं। आप पूरे मिलन गार्डन और जितनी जनसंख्या आप ज़्यादा से ज़्यादा ला सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं, आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लेके आएँ और अपनी RWO की टीम को लेके आएँ। तो हमारी RWO हमेशा जो है समाज सेवा में लगी रहती है। और ये तो पिछली बार भी हमारे विनीत जी भी थे, उनके सामने DM साहिबा ने जो है मेगा कैंप के बारे में बताया था। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम समाज सेवा तो करते हैं, लेकिन मिलन गार्डन के लिए कभी कोई मतलब आज तक कोई जो है ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जिससे वहाँ विकास हो सके। पिछली बार प्रशासन ने आपको एक ऐलान करके दिया था, उस ऐलान पर प्रशासन की कुछ कार्रवाई हुई? हमारी प्रशासन ने एक मीटिंग जरूर DM साहिबा ने ली थी सभी विभागों के साथ, लेकिन उसके बाद हमारे साथ कोई भी किसी भी विभाग ने कोई भी संपर्क नहीं किया। SDM साहब से लगातार हम मिल रहे हैं, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। DM साहिबा से मिले हैं, विधायक सुरेंद्र कुमार जी से भी मिले हैं। पहले उन्होंने कहा था कि मार्च से आपका काम शुरू हो जाएगा, लेकिन आज स्थिति यह है कि अब उनकी अगली डेट दिसंबर, तारीख पर तारीख, एक पिक्चर का डायलॉग है सन्नी देओल का, तारीख पर तारीख, लेकिन वो तारीख कभी नहीं आएगी। वही हिसाब हमारा जो हो रहा है मिलन गार्डन का। तो ये कहना है मिलन गार्डन के जो RWO के सदस्य हैं, देखते हैं उनका कि मिलन गार्डन समाज सेवा में हमेशा आगे रहता है, लेकिन कुछ सेवाएं मिलन गार्डन को भी चाहिए। मिलन गार्डन को वो सेवाएं नहीं मिल रही। हमारा प्रशासन से अनुरोध है कि जैसे हम समाज हित में आगे आ रहे हैं, वैसे ही प्रशासन के अधिकारी मिलन गार्डन के हित में आगे आए और मिलन गार्डन को एक आदर्श वार्ड स्थापित करने में RWO की मदद करें। भैया और जुड़े भैया, आपका नाम? नवल सिंह जी कहाँ रहते हैं? आज की जो सेवाएं दी है मिलन गार्डन में, क्या सेवाएं दी है? ये बहुत बड़ा प्रयास मिल रहा है विकास को जोड़ना, तो मैं भी इस तरह से काफी तो हम चाहेंगे कि नवल सिंह जी का संघर्ष काम आए, प्रशासन जल्दी इनके मिलन गार्डन पर सुनवाई करे और उसे एक अच्छे विकास के रूप में स्थापित करे। भैया और भैया का नाम? रतनपुरी जी। आज जो मिलन गार्डन यहाँ पर उपस्थित हुआ, मिलन गार्डन की बहुत से लोगों को हमने देखा। क्या प्रशासन मिलन गार्डन जैसे समाज सेवा करता है, क्या प्रशासन मिलन गार्डन की सेवा में आगे आएगा? देखो, मैं तो बेटा फोन करके अपने घर में जरूर लगाना। ये आने वाले काफी समय तक तुम्हारा रोहित तक तुम्हारा सर्विस करेगा और हमारी मदद और ईशान NSS से। लेकिन चौधरी सुरेंद्र कुमार जी ने जो बोला, वायदा किया कि भाई मैं अप्रैल में पूरा काम शुरू करा दूंगा, पूरा क्या वहाँ तो 1% भी उन्होंने काम अप्रैल गई भी आधी आती, अभी तक कोई भी वहाँ वर्क ऐसा नहीं हुआ जिससे मिलन गार्डन अभिषेक NSS से। तो पुरी साहब चाहते हैं कि सुरेंद्र कुमार जी ने जो वादा किया है उस वादे को पूरा करें और मिलन गार्डन की समस्याओं को दूर करें। सर कुछ कह रहे हैं? एक हम 15 दिन के अंदर मिलन गार्डन में फिजियोथेरेपी कैंप लगा रहे हैं। हम प्रशासन से चाहेंगे कि वो हमारी मदद करे। जैसे कुछ लोगों के आधार कार्ड मिलन गार्डन में रह गए हैं, कुछ भी चीजें, अगर 2-3 ऐसी चीजें हैं जैसे DLSE हो गया और भी डिपार्टमेंट हो गए, अगर वो भी वहाँ शिरकत कर सकें
तो ये हमें बहुत अच्छा लगेगा। ये RWA अपने खर्चे पर एक फिजियोथेरेपी कैंप वहाँ आयोजन करने जा रही है 15 दिन के अंदर अंदर। चलिए ठीक है, हम चाहेंगे कि आप भी वहाँ पर हमें बुलाएं और हम आपकी बात लोगों तक पहुँचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।